नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 2025 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी और जिस भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्ज़ाम में 100% लड़ जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से बाबू याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो बता दूंगा, पता नहीं आप याद करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बस याद करिए, नहीं लड़ेगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आप सब याद रखना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला का आंसर ए नंबर आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अगर मिट्टी की जगह पर पीतल भी दिया रहे ना, तो आप पीतल पर भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि पीतल, मिट्टी इस सब का लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन आपका है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी ठोस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस कहेंगे। आप लोग उत्तल और अवतल लेंस को तो आराम से पहचान लोगे। तो ये हमारा उत्तल लेंस का परिभाषा है, और परिभाषा को ही कन्वर्ट करके पूछा है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 का आंसर आप लोग बोल देना कि सी नंबर होगा, यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण है तो पक्का आभासी सीधा हुक्मे करेगा। तो ये पक्का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव समझते हो ना किसे कहते हैं, और मुख्य फोकस के बीच, फोकस तो आप लोग समझते हो, फोकस यानी कि फोकसांतर। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में मतलब हजारों लाखों बार पूछा गया प्रश्न है कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। देखिए, सर्च लाइट का जो परिवर्तक सतह होता है ना, वो अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल का होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो 100% लड़ता है, ना लड़े ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगर देखिएगा तो सारे ऑप्शन में 3 × 10 के पावर 8 मीटर दिया है, लेकिन सेंटीमीटर में कहीं दिया है, तो कहीं मीटर में, कहीं किलोमीटर में। तो आप लोगों को याद रखना है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए 3 और 10 के पावर 8 का मतलब होता है कि 3 पर 8 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो जीरो। तो ऐसे भी दे सकता है, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख देगा, दे सकता है। तो आप लोगों को काउंट करना है कि 8 गो जीरो है कि नहीं। यहाँ पर 10 के पावर 8 है, मतलब कि 8 गो जीरो है। ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले सब लोग ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल फिजिक्स का से काम थोड़ी ना चलेगा। आपको केमिस्ट्री का भी चाहिए ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का भी चाहिए, मैथ तो कमजोर है, मैथ का भी चाहिए, संस्कृत का चाहिए, हिंदी का चाहिए, सोशल साइंस का, सब चीज़ का हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये देखिए परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परिवर्तन का जो नियम होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। तो उस नियम में जो दूसरा नियम होता है ना, प्रकाश के परिवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, वो कहता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण आई और बराबर में परिवर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि यह हमारा परिवर्तन के नियम से जब किरण इधर से आती है, इधर टकराती है ना, और बीच में विलंब होता है, तो इधर आपका आपतन कोण, इधर परिवर्तन कोण होता है। तो वही हमारा दोनों आपस में बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए हजामत, देखिए पुराने ज़माने में लोग बच्चे को कहते थे कि जाओ मार्केट में या फिर बाज़ार में हजामत बना लाओ, लेकिन आजकल के लोग हजामत को दाढ़ी कहने लगे हैं कि दाढ़ी बनाना, हजामत बनाना, इस सब मिला जुला कर एक ही है। दाढ़ी को छिलवाना, बनवाना, बाल को कटवाना, हेयर स्टाइल करवाना, इस सब को हम लोग सम्मिलित रूप से ना हजामत बनाना या फिर दाढ़ी बनाना कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे, चाहे वो हजामत बनाने का है या फिर दाढ़ी बनाने का है, दोनों में अवतल का ही उपयोग होता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसे गमन करता है, तो वो तो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना आता है, वो एकदम सीधा ही आता है। तो आंसर ए नंबर होगा। अब देखो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, देखिए कोई भी लेंस होता है ना उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 ही होता है, एक होता है एफ और दूसरा आपका होता है 2f, यही 2 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। और अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान, इनकी अपवर्तनांक म्यू बराबर पता है क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई और बाटा में साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। तो साइन आई बटे साइन आर, देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया होगा ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, आप लोग अभी याद कर लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और साथ साथ प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। अपवर्तन का नियम पूछे, परिवर्तन का नियम पूछे, 2 ही नियम बताना है। ये रिकॉर्ड है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लेना, क्योंकि हर छात्र के पास क्वेश्चन बैंक होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप 70% तैयारी कर सकते हैं, 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप कभी शक मत करना मेरे बताए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। सिंपल में मैं बात बोलूँ तो छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में ही बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण बनता है। तो आंख मूंद कर इसका आंसर बोल दीजिए, डी नंबर होगा। और कोई गलती काटेगा तो बोल देना स्टडी प्लस हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी किए हैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव तैयारी इतना करा देता हूँ कि एग्जाम में हर कोई 450 प्लस नंबर ला देता है, और इस बार तो आप लोगों का बारी है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अरे यार उत्तल दर्पण में, देखिए उत्तल दर्पण में तो आपका आभासी भी बनेगा, आभासी मतलब कि काल्पनिक और वास्तविक बनेगा, इसलिए आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ना, देखिए नहीं उत्तल दर्पण में ना, नहीं सॉरी केवल आभासी बनेगा। आभासी मतलब कि काल्पनिक, आभासी को काल्पनिक कहते हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण का है ना, तो अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये उत्तल है, उत्तल में केवल आपका काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगा, ये वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण में ना प्रतिबिंब केवल आभासी बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक, तो इसका भी आंसर आपका यही होगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने आपको बताया था ना, वस्तु से छोटा यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में ही बनता है, मतलब कि इसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आपका होगा अवतल दर्पण में। और 18 नंबर आपका प्रश्न है, ये भी देख लीजिए, ये आपका प्रकाश क्या है, तो आँखों को प्रभावित करने वाली एक प्रकार की ये ऊर्जा होती है, तो आपका 18 का तो आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है, 19 नंबर कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण हो सकता है, तो वह तो दर्पण आपका समतल होगा ना, आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका कितना है, तो 40 सेमी। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है आर बराबर आपका 40 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी फोकस दूरी एफ बराबर आपको निकालना है। हम आपको फार्मूला बताए हैं, एफ बराबर याद रखना, एफ बराबर फार्मूला बताए हैं r/2, तो r का मान 40 है और बाटा में 2, तो 2 से ये 40 कट जाएगा 20 बार में, तो आपका 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा एफ का मान। तो 20 सेंटीमीटर सी नंबर वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये सब VBI प्रश्न आप याद करिए, मैं आपको ना हरदम ये वीडियो अब देता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूँगा, आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। अगर इस बात से राजी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना।